नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आप लोग श्री कृष्ण भगवान को जानते ही हैं और मेरे ख्याल से उनके मित्र सुदामा को भी अच्छे तरह से जानते होंगे। सुदामा और कृष्ण की जो दोस्ती है यह दुनिया में हर कोई जानता है, क्योंकि ये बचपन से साथ साथ रहते थे, खेलते थे। इन्होंने शिक्षा अध्ययन भी गुरुकुल में साथ साथ किया। संदीपन मुनि के आश्रम में ये लोग साथ साथ पढ़ते थे, खेलते खाते थे और गुरु माता का आज्ञा का पालन करते थे, गुरु जी का आज्ञा का पालन करते थे। गुरु माता का विशेष स्नेह दोनों पर रहता था और गुरु माता की हर आज्ञा का ये बहुत अच्छे से पालन करते थे। गुरु माता के लिए सीधा खाना बनाने की वस्तुएं जैसे आटा चावल वगैरह का इंतज़ाम करना और लकड़ी जंगल से ला कर देना, ये कार्य सहर्ष करते थे। एक बार गुरु माता ने इन दोनों को खाने के लिए चने दिए और कहा कि जंगल में जब भूख लगेगी खा लेना। दोनों जंगल में चले गए लकड़ी लेने के लिए। उसी समय बहुत ख़राब मौसम हो गया। सुदामा छत उस पर पेड़ पर चढ़ गया और उसे भूख बहुत लगती थी। उसने अपना हिस्सा तो खा लिया था, लेकिन कृष्ण का भी हिस्सा उसने खाना शुरू कर दिया। जब चने चबा रहा था तो आवाज़ आ रही थी कड़कड़ की। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे सुदामा, ये आवाज़ कैसी आ रही है? तो उसने कहा, मैं ठंड से काँप रहा हूँ, मेरे दांत बज रहे हैं। तो उसने एक तरह से ये पाप किया, क्योंकि दूसरे का हिस्सा खाना अच्छा नहीं है। उसका उसे पाप भी लगा, वह सदा गरीब ही रह गया। श्री कृष्ण भगवान और वे लकड़ी लेकर चले आए। इसी क्रम में उन्होंने शिक्षा पूरी कर ली। उन्होंने गुरुजी से कहा कि हम आपको क्या दक्षिणा दें, गुरु दक्षिणा। गुरुजी ने कहा, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मेरा एक पुत्र था जो कि 13 साल की उम्र में डूब गया था, उसे अगर ला सको तो ला दो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि गुरु की आज्ञा का हम जरूर पालन करेंगे, गुरु की दक्षिणा जरूर देंगे। और इस तरह से वे सब तरह उपाय करते करते यमलोकपुरी पहुंच गए और वहां से उनके पुत्र को जीवित कर ले आए और उनको सौंप दिया। फिर उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। गुरुजी ने कहा कि मेरी जितना तपस्या का फल है वह सब तुम्हें मिल जाए। उनको आशीर्वाद में गुरुजी ने यही कहा। श्री कृष्ण भगवान सब कुछ करते हुए द्वारिका में राज्य करते थे। उनकी सब रानियाँ थी, 1001 उनकी रानियाँ थी। वे सभी के साथ प्रेम से रहते थे। इधर गरीबी में सुदामा बहुत दिन काट रहे थे। उनके गरीबी की बहुत हालत थी, खराब थी। वे गरीबी में रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि इतने बड़े राजा हैं तुम्हारे मित्र, कृष्ण क्यों नहीं उनसे जाते, उनके पास कुछ जाते और मांग के लाते। तो वे कहते थे, नहीं, मैं नहीं जा सकता। लेकिन जब अत हो गई, भूखे मरने लगे, तब एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि ऐसे मित्रता भी किस काम की, जो इतनी गरीबी में भी काम ना आए, तुम जाते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा, क्या जाऊँ, अपने मित्र के यहाँ खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। तो उनकी पत्नी ने पड़ोस से कुछ खुद्दी चावल ला के दिए और कहा कि जाइए, यही लेकर जाइए। कृष्ण भगवान के यहाँ वे जाने के लिए तैयार हो गए। वही पोटली अपनी कांख में दबा कर जाने लगे। उनके पास जूता नहीं था, कांटे भरे रास्ते थे। उसी में किसी तरह से दुख उठाते हुए अपने पास फटे पुराने कपड़े पहन के चल दिए अपने दोस्त से मिलने के लिए, मित्र से मिलने के लिए। जब वे द्वार पर पहुँचे तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उनको कोई द्वार पर खड़ा नहीं होने देता था। तो उन्होंने कहा, जाओ श्री कृष्ण भगवान से कहो कि उनके मित्र सुदामा आए हैं। पहले तो कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। फिर उसमें से एक जो दयालु द्वारपाल था वह श्री कृष्ण भगवान के पास गया और श्री भगवान से बताया कि एक ऐसा व्यक्ति है, उसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था है, उसका पतला दुबला शरीर है, उसके पैरों में जूती नहीं है, सिर पर पगड़ी भी नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहना है और आपका दोस्त मित्र बताता है, नाम सुदामा बताता है अपना। सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण भगवान को जैसे एकदम अपने मित्र की याद आ गई। उनकी कोई रानी उनको
कपड़ा हार पहना रही थी, कोई जूता पहना रही थी, उन्हें तैयार कर रही थी राज दरबार में जाने के लिए। लेकिन वे जूता फेंक कर, दुपट्टा उनका गला से इधर उधर गिर गया, माला इधर उधर गिर गई। दौड़ते हुए सुदामा सुदामा करते हुए दौड़ पड़े। जब वे सुदामा के पास पहुँचे तो सुदामा को यह लगा कि कहीं मुझे ऐसी अवस्था में देखकर मेरा मित्र वापस न चला जाए। वे वापस चल दिए। उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वे अब द्वार पर खड़े न रहे और वापस मुड़ गए और अपने घर वापस जाने लगे। श्री कृष्ण भगवान पागलों की तरह सुदामा सुदामा करते हुए दौड़ पड़े। जितनी तेज सुदामा चलते उससे तेज श्री कृष्ण भगवान दौड़ रहे थे। अंत में उन्होंने सुदामा को पकड़ लिया। कहा कि यह तुम मेरा कैसा अपमान कर रहे हो, मेरे दरवाजे से आकर वापस जा रहे हो। हे मित्र, चलो, मेरे भाग्य कि तुम आए हो। मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। श्री कृष्ण भगवान गए, उनको अपने सिंहासन पर बैठाया और पानी लाने, उनके चरण धोने के लिए बर्तन लेके आई उनकी रानियाँ। उन्होंने पैर रखा, उनके पैर से इतने, उनकी आँखों से इतने आंसू गिरे, उनके पैर पर इतने आंसू गिरे कि सारा उनके आंसू से बर्तन भर गया और उनके चरण उनके आंसू से ही, श्री कृष्ण भगवान के आंसुओं से ही धुल गए। उन्होंने एक एक कांटा निकाला अपने मित्र के पैर का और उनको बैठाया, उनका आदर भाव किया, उन्हें राजसी वस्त्र पहनने के लिए दिए, उनके नहाने के लिए रानियाँ पानी लाई और उनको नहलाया धुलाया, खूब सुंदर वस्त्र पहनाए और उनको बहुत सत्कार किया और खाने के लिए खाना वाना खिलाया। लेकिन कृष्ण भगवान की दृष्टि उनकी कांख में पड़ गई जिसमें पोटली बंधी हुई थी। उन्होंने कहा, क्या भाभी ने तुम मेरे लिए कुछ नहीं दिया है? सुदामा शर्मा रहे थे, उस पोटली को छिपाते जा रहे थे। लेकिन कृष्ण भगवान ने वो पोटली देख ली और उनसे ज़बरदस्ती ले ली और कहा कि भाभी की दिया हुआ यह क्यों छिपा रहे हो, मम्मी दो। पोटली खोल कर वे एक मुट्ठी खाई उन्होंने, एक भवन दान हो गया। दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा भवन दान में हो गया। 3 भवन के मालिक थे तो भवन मुरारी। तब जब तीसरी मुट्ठी उन्होंने भरी तो रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि सब दान ही कर दोगे तो हम लोगों का क्या होगा। और इस तरह से उन्होंने प्रेम से भाभी के दिए हुए, सुदामा की पत्नी के दिए हुए चावलों को खाया और उधर उनका महल बन गया। उधर उनके घर में राशि सब ठाट बाट नौकर चाकर सब हो गए। इधर जब से सुदामा अपने मित्र से मिलकर चलने लगे तो वे जिस इच्छा से आए थे उन्हें लगा कि मेरी इच्छा तो पूरी नहीं हुई, इन्होंने कुछ दिया ही नहीं मुझे। लेकिन फिर भी कहे चलो मित्र से मिलना हुआ, यह सोचकर वापस अपने घर गए। जब घर देखे तो वहाँ उनकी कुटिया नहीं थी। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये महल उनकी कुटिया की जगह है। जब वो घर गए, घर के अंदर उनकी पत्नी के वस्त्र, बच्चों के वस्त्र सब बदल चुके थे। घर में नौकर चाकर सब लगे हुए थे। श्री कृष्ण भगवान की दया के कहना वे करुणा के सागर हैं, सही में करुणा सागर हैं। उन्होंने अपने दोस्त का घर एकदम धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया और उन्होंने सच्ची मित्रता दिखाई। वरना आज के ज़माने में गरीब मित्र से कोई बातें भी करना नहीं पसंद करता। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें बहुत सा धन क्या, एकदम उनकी ज़िंदगी ही बदल दी। ऐसे हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं और ऐसे श्री कृष्ण भगवान की और सुदामा की दोस्ती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।